राजनीति के जानकार चौथे चरण को भाजपा का गढ़ बता रहे हैं तो अखिलेश यादव के लिए इसे सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा बता रहे हैं। अगर क्रिकेट की भाषा में समझे तो ये भाजपा का होम ग्राउंड है, जहां पिछली बार भाजपा ने 59 में से 51 सीटें जीत ली थी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सिर्फ 4 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। अब चौथे चरण की लड़ाई में अखिलेश यादव का टेस्ट होना है कि जिन छोटे छोटे दलों को साथ लाकर जो सोशल इंजीनियरिंग की गई है, क्या वो काम कर रही है, क्योंकि इस चरण में वही जीतेगा जिसके साथ दलित वोट होगा, क्योंकि 9 में से 8 जिले ऐसे हैं जहां दलितों की आबादी 25 से 30% के बीच में है। चौथे चरण का टेस्ट, लखनऊ की पिच पर कौन बेस्ट। फुल टॉस वाला गेम ओवर, क्या यॉर्कर पर अखिलेश मार पाएंगे हेलीकॉप्टर। चौथे चरण की पिच जहां भाजपा के लिए फ्रेंडली है, वहीं अखिलेश की यहां सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होनी है, क्योंकि पहले 3 चरणों में अखिलेश को हाथ खोलने के खूब मौके मिले, लेकिन अब हर बॉल पर मेहनत करनी होगी, क्योंकि पहले 3 चरणों में जितनी फुल टॉस मिलनी थी मिल गई। अब हर बॉल यॉर्कर होगी, जिन्हें बाउंड्री पार पहुंचाने के लिए अखिलेश को हेलीकॉप्टर शॉट लगाना होगा, क्योंकि अब भाजपा भी अखिलेश पर क्रिकेट की भाषा में ही हमले बोल रही है। ये अखिलेश बाबू है ना, अखिलेश बाबू ये अच्छे गेंदबाज नहीं है। गेंद डालने वाला अगर फुल टॉस डाल दे तो बल्लेबाज ने चौका लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। 14 में आपने भाजपा को जिताया ना, 17 में जिताया ना, 19 में जिताया ना, अब 22 में जिताकर बाउंड्री लगाने का काम करो। अखिलेश के लिए ये अग्नि परीक्षा क्यों है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि पहले चरण में अखिलेश को जयंत चौधरी के सहारे जाट वोटर्स का सहारा था, तो दूसरे चरण में मुस्लिम वोटर्स की मदद मिली और तीसरे चरण की लड़ाई यादव लैंड में हुई, जिनमें 9 जिलों की 29 सीटें यादव बहुल थी। लेकिन अब चौथे चरण में हर एक सीट पर उनकी अग्नि परीक्षा होनी है। बड़ी बात यह है कि लखनऊ की लड़ाई भी इसी चरण में होनी है, जहां पिछली बार भाजपा ने 9 में से 8 सीटें जीत ली थीं। सपा के खाते में सिर्फ 1 सीट आई थी, लेकिन इस बार अखिलेश यादव को यूपी जीतना है तो कुछ बड़ा करना होगा, क्योंकि इस चरण में पिछली बार अखिलेश कितने कमजोर साबित हुए, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि अखिलेश 59 में से सिर्फ 4 सीटें ही जीत पाए थे। ये समाजवादी पार्टी का सबसे बुरा प्रदर्शन था। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो बाकी 55 सीटें थीं, उनमें से 29 सीटों पर सपा दूसरे नंबर पर थी। ऐसे में जिन छोटे छोटे दलों से अखिलेश यादव ने हाथ मिलाया है, अगर उनका वोट मिला तो भाजपा की फ्रेंडली पिच पर अखिलेश की राह थोड़ी आसान हो सकती है। लेकिन इसके लिए अखिलेश को दलित वोट बैंक में सेंध लगानी होगी, क्योंकि जिस दलित वोट के सहारे मायावती यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री बनी, उसकी संख्या इस चरण में बहुत ज्यादा है। 9 में से 8 जिले ऐसे हैं जहां दलितों की आबादी 20 से 32% के बीच है। आमतौर पर दलित वोटर्स को मायावती का परंपरागत वोट माना जाता है, लेकिन मायावती इस बार चुनाव उस तरह नहीं लड़ रही जैसे लड़ना चाहिए। वहीं गैर जाटव दलित वोट में भाजपा ने सेंध लगा रखी है। अब अखिलेश की नजर इसी वोट बैंक में बंटवारा कर भाजपा का खेल खराब करने की है। इसके लिए अखिलेश इस चुनाव को संविधान बचाने का चुनाव बता रहे हैं और दलित वोटर्स को संदेश दे रहे हैं कि जिस संविधान को बाबा साहेब ने बनाया वो खतरे में है। कि ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का भी है, साथ ही साथ जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया, उस संविधान को भी बचाने का चुनाव है। बदहाली से खुशहाली की तरफ ले जाने का भी चुनाव है। वैसे इस चरण में जिसके साथ दलित, उसकी सरकार वाली कहावत एकदम फिट बैठती है, क्योंकि सीतापुर में 32% दलित हैं, हरदोई में 31%, उन्नाव में भी 31% और रायबरेली में 30%, जबकि लखीमपुर खीरी में 26%, फतेहपुर में 25%, बांदा में 22% और लखनऊ में दलित वोटर्स 21% के आसपास हैं। सिर्फ पीलीभीत ही ऐसा जिला है जहां दलित वोटर्स की तादाद करीब 16% है।
लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या अखिलेश इस अग्नि परीक्षा में पास होंगे, क्योंकि बात सिर्फ चौथे चरण की नहीं है, 5वां और 6ठा चरण भी सपा के लिए बेहद मुश्किल बताया जा रहा है, जहां हर एक सीट पर रफ्तार बढ़ाने के लिए साइकिल को कड़ी मेहनत करनी होगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।